ओहो, पुनौती पुनौती पुनौती। अरे कुछ शर्म हया मान मर्यादा बची है क्या इन विपक्षियों में? भला कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? कमाल है। सारा दिन इंटरनेट पर लोगों को मां बहन की गालियां देकर अपना घर चलाने वाले लोग भी भाषा की बात कर रहे हैं। कभी कैमरे के सामने, कभी संसद में खड़े होकर गाली गलौज करने वाले लोग मर्यादा की बात कर रहे हैं। वो छोड़ो, ये बताओ ना, पनौती क्यों बोला जा रहा है? ये बताना पनौती का मतलब क्या होता है। वो आदमी जो हमेशा लोगों के लिए बुरी खबर लाता है या उसकी मौजूदगी से कुछ ना कुछ बुरा होता है ना। हाँ, तो मोदी जी पनौती कैसे हुए? किसके लिए पनौती हुए? अबे हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के लिए? कैसे? अरे जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से हिंदू खतरे में पड़े हुए हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे मैसेज आ जाता है कि जागो, हिंदू खतरे में है। पिछले 10 साल से हिंदू चैन से सो नहीं पाया क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि इधर वो सोया और उधर मुसलमानों ने हमला कर दिया। बताओ, जिस देश में 80% हिंदू हैं फिर भी वो खतरे में है। तो मोदी पनौती हुए या नहीं? केंद्र और राज्यों में सरकार होते हुए भी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एनआईए, सीबीआई, इंटेलिजेंस, ईडी, आईटी, अनगिनत एजेंसियां होते हुए भी हमें यह कहा जाता है कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। इसको बचाने के लिए सरकार, सेना और पुलिस कुछ नहीं करेगी, खुद हथियार उठाने होंगे। अरे डर के मारे छोटे छोटे बच्चों से किताबें छुड़वाकर हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। बताओ, मोदी पनौती हुए या नहीं? अरे शर्म करो इंडिया अलायंस वालों। जो आदमी देश के लिए 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है उसको पनौती बोल रहे हो? अबे इसलिए तो उसको पनौती बोलते हैं। 18 घंटे की मेहनत के बाद रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी में 125 देशों की लिस्ट में भारत 111वें नंबर पर पहुंच गया। बताओ, मोदी पनौती है या नहीं? कहना क्या चाहते हो? सारी भूखमरी, सारी गरीबी मोदी ने पैदा की है? पिछली सरकारों के टाइम कोई गरीब नहीं था? फर्क था। मोदी के पीएम बनने से पहले 125 करोड़ की आबादी में लगभग 25 करोड़ लोग गरीब थे। लेकिन आज खुद सरकार बताती है कि 80 करोड़ लोग इतने गरीब हो गए हैं कि उन्हें सरकार 5 किलो राशन ना दे तो भूखे मर जाएं। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ही भारत का रैंक 55 था, जो आज गिरकर 111 हो गया है। बताओ, मोदी पनौती हैं या नहीं? अच्छा, मोदी पनौती है तो दुनिया में भारत का डंका कैसे बज रहा है? एक काम कर, दुनिया के किसी भी 3 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पूरा नाम बता दे। कोई भी 2 नामों की स्पेलिंग बता दे। अबे बस कर, पता है तुम लोगों को दुनिया की कितनी समझ है। तुम्हारे जैसे लोगों के नाम का ही डंका बज रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार में सिर्फ हमारे देश के लोगों की डंकी बज रही है। डंकी यानी इलीगल तरीके से लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। किस देश का दुनिया में डंका बज रहा है इसका पता चलता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से। इसके मुताबिक 2014 में भारत के पासपोर्ट की रैंक पूरी दुनिया में 76वीं थी, जो 2023 में मोदी सरकार ने गिराकर 85 कर दी। बताओ, मोदी पनौती हैं या नहीं? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, 146 देशों में भारत की रैंक 126वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत की रैंक 161वीं है। तुम लोगों के मुताबिक जिस विदेश में भारत का डंका बज रहा है उसी विदेश की सारी एजेंसियां बता रही हैं कि भारत लगभग हर पैमाने पर नीचे जा रहा है। बताओ, मोदी पनौती है या नहीं? अरे ये विदेशी रिपोर्ट छोड़ो यार, विकास देखो ना। मोदी जी के कार्यकाल में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है। बताओ, मोदी पनौती है या देश के लिए लकी? हेलो, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो भारत कम से कम 5 साल पहले ही 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता, क्योंकि मनमोहन सरकार के टाइम भारत की जीडीपी 183% बढ़ी थी और मोदी कार्यकाल के दौरान सिर्फ 83%। 2004 में हमारी जीडीपी $700 बिलियन के आसपास थी, जो 2014 में 3 गुना बढ़कर $2000 बिलियन हो गई थी। लेकिन मोदी कार्यकाल में
ये 2000 बिलियन डॉलर से बढ़कर सिर्फ 3700 बिलियन डॉलर ही पहुंची, यानी 2 गुना से भी कम बढ़ोतरी। अब बताओ, भारत की 3 गुना बढ़ोतरी को 2 गुना पर कौन लेकर आया? बताओ, 183% बढ़ोतरी से भारत की अर्थव्यवस्था को 83% पर कौन लेकर आया? बताओ, मोदी पनौती हैं या नहीं?